बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर छीना हूँ। नाज़रीन, आज बरोज़ जुम्मा इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से इंतहाई ख़तरनाक बयान जो है वो अपनी फैमिली ज़राए से पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया है, जिसमें उनके ऊपर जो जानलेवा हमले के बारे में उन्होंने इंकशाफात की है वो उन्होंने पूरी कौम को बताने के लिए अपने फैमिली मेम्बर से कहा, और उसके अलावा उन्होंने पूरा मैसेज भी दिया पाकिस्तानी कौम के लिए। और दूसरी जानब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के दो केस थे। साइफ़र केस अकेला ही था, लेकिन उसके अंदर दो दरखास्तें थी। एक दरख्वास्त ज़मानत की और दूसरा केस अथेंटिक ना होने की बिना पर इस केस को मुस्तरद करने की, मनसूख करने की। तो दोनों के दोनों जो है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जो कि माने पहचाने चेहरे हैं पाकिस्तान की अदालतों के, उन्होंने रिवायात को बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर इमरान खान की जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी। इन्हीं अदालतों के अंदर नवाज़ शरीफ को भरपूर तरीके से सपोर्ट मिल रही है, प्रोटोकॉल मिल रहा है। नैब कह रही है हमने गिरफ़्तार नहीं करना, अदालतें ज़मानत पे ज़मानत के तोहफे दे रही हैं। वो मुजरिम जो अदालत को मतलूब था, जिसको अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है, जो 4 साल अदालतों को आंखें दिखाता रहा और वो पाकिस्तान लौट कर नहीं आया, आज वही शख्स जो है वो पाकिस्तान की पूरी रियासत का निज़ाम जो है वो उसकी सहूलत कारी कर रहा है। दूसरी की जानिब पूरे का पूरा सिस्टम एक शख्स को गिराने के अंदर लगा हुआ है। अभी इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम भेजा है वो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी बहनों के ज़रिए ये जो है पैगाम ये बाहर भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ़्तारी और जो मैं जेल के अंदर हूँ और ये साइफ़र केस और मुझे जेल के अंदर रखना, ये सारी की सारी लंदन एग्रीमेंट जो नवाज़ शरीफ और उसके सहूलतकारों के दरमियान तय पाया, ये उसका हिस्सा है, उसका शाखसाना है। और मुझे एक लंबे अरसे तक ये जेल के अंदर रख सकते हैं, इंतखाबात के बाद भी मुझे लंबे अरसे तक जेल रख सकते हैं, ये इमरान खान ने पैगाम दिया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जो जिस्मानी हालत है अभी तक बिल्कुल मैं फ़िट हूँ। जिस तरह पहले इन्होंने दिन दिहाड़े मेरे ऊपर 2 जानलेवा हमले किए, इसी तरह अब भी मुझसे जो इनके हालात लग रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो भी ये कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा जो है वो जानता है, और इनका जो राज फाश हो रहे हैं और जिस तरीके से ये सहूलतकारी कर रहे हैं और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम ये सहूलतकारी देख रही है, उस खौफ के अंदर ये मेरी जान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिसमें स्लो पॉइजनिंग जो आहिस्ता आहिस्ता जहर दी जाती है खाने के अंदर, और वो इंसानी जिस्म के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाती है और फिर इंसान की जान चली जाती है। अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब के साथ और किसी भी सियासी लीडर के साथ इस तरह हो। इमरान खान, मैं बेशक आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। 70% लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुसलमा का लीडर है इमरान खान। तो जानलेवा हमला जो उनके ऊपर उसका जो शख्साना है वो उन्होंने ज़ाहिर किया कि उस प्लान के तहत, एक तो लंदन प्लान जो कि नवाज़ शरीफ और उसके सुल्तानों के माबीन जो तय पाया। अब दूसरी जानब जो मकबूलियत थी नवाज़ शरीफ की वो तो सिफर थी, अब वो मकबूलियत थी नहीं, और रियासत ने जिस तरह सहूलतकारी की, ताकतवर लोगों ने जिस तरह दस्ते शफ़क़त रखा, और वो जिस तरह पाकिस्तानी आवाम के सामने खुल के आया, और जिस तरह पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया क्योंकि एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है, और जिस तरह आवाम अपने गम व गुस्से का इजहार कर रही है, तो उसके हवाले से ताकतवर लोगों के अंदर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान की आवाम तो जो हम छुपा के करना चाहते थे, आज तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तानी के बच्चे बच्चे को पता है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ है, और वो सेलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। वोट हूँ ना हूँ, वोट करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इलेक्शन करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को अगला वज़ीर आज़म बनाना है इन्होंने, ताकतवर लोगों ने। अब वो जो राज फाश हुआ है, इमरान खान साहब ने जो मैसेज भेजा है उसमें कहा कि वो राज फाश होने की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर आवाम की इनसे नफ़रत, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक जो मेरी जिस्मानी हालत है बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फ़िट हूँ। अगर मेरी जिस्मानी हालत ज़रा भी ख़राब होती तो वो कोई ना कोई आपको बता देता, लेकिन मेरी जिस्मानी हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ख़दशा है कि जिस तरह इन्होंने 2 मरतबा पहले मेरे ऊपर अटैक करवाए, इसी तरह मुझे स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए अब भी मेरी जान के ऊपर हमला किया जाए। तो मेरी दुआ है और पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआ है कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ऐसी ख़बर सुनने को मिले। और दूसरी जानब इमरान खान ने अपनी फैमिली के ज़रिए जो पैगाम पाकिस्तानी अवाम को भेजा, उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए और वतन की आज़ादी के लिए आपको अपनी जंग खुद से लड़नी होगी। और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो पार्टी के अहदेदारान हैं और वकला हैं उनको पैगाम जारी कर दी हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन करें, जलसे करें, भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएँ। बावजूद इसके कि इस टाइम पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि नवाज़ शरीफ सिस्टम का लाडला है, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो नवाज़ शरीफ को
मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है और बिल्कुल नंगा होकर सपोर्ट कर रहा है। नैब नवाज़ गठजोड़ है, नैब ताकतवर लोगों का और नवाज़ शरीफ का जो गठजोड़ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने खुल के आ चुका है। एक अदालत जो नवाज़ शरीफ को मुकम्मल तौर पर रिलीफ देती है, उस मुजरिम को जो 4 साल बाहर बैठ के पाकिस्तानी अदालतों को आंखें दिखाता रहा और पाकिस्तान लौट कर नहीं आया, जो जेल से गया था, लेकिन उसको जो है यही जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालतों से इंसाफ मिल रहा है बकौल उनके, जो कि पाकिस्तानी कौम जानती है कि डील के नतीजे के अंदर वो और नवाज़ शरीफ और उनके जो ताकतवर लोगों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उनके सहूलतकारों के अंदर, उस मुआहदे के तहत उनको ये डीलें दी जा रही हैं। अब तो मरूफ सहाफ़ी जो हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने भी ये कह दिया है कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान किसी सज़ा के लिए, जेल में रखने के लिए नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए लाया जा रहा है। तो अब इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तानी कौम से ये मैसेज जो उन्होंने भेजा है अपनी बहनों के ज़रिए, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वर्कर्स को हकीकी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलने का जो है वो हुक्म दे दी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही निकलने के लिए मैं समझता हूँ कि भरपूर तरीके से जो है वो हैवी किस्म की कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वैसे भी मौजूद है और पाकिस्तान का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इस टाइम सड़कों पे आने को बेताब है। लेकिन इस टाइम पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगा हुआ है। आपकी घर की छत के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो तो ये जो आजकल की पुलिस जो ताकतवर लोगों का बिल्कुल एक राइट हैंड बना हुआ है, जो कि आज सियासतदानों की कम सुनती है और राइट हैंड बना हुआ है ये ताकतवरों का, तो ये आपके घर पे धावा बोल देते हैं, ना आपकी इज़्ज़त देखते हैं, ना आपके घर का वक़ार देखते हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला है कि पाकिस्तानी कौम को जगाने वाला और ताकतवरों के सामने कलमा हक़ बुलंद करने वाला शख्स इमरान खान और उसकी पार्टी, जो कि इनको मुकम्मल तौर पे पता है कि अगर आप थोड़ी सी भी डील नहीं करते और धांधली नहीं करते तो इमरान खान के आने के 178% चांस हैं। सिर्फ 100 नहीं, मैंने 78% कहा, साथ और भी कि 178% जो है वो इमरान खान बग़ैर किसी की सपोर्ट के, पब्लिक सपोर्ट के ऊपर इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म बनने के बिल्कुल करीब है। लेकिन चूँकि ये ताकतवर लोगों का मुल्क है, ये इस मुल्क के अंदर हम शायद वैसे ही कोई भिंडी या आलू बेचने के लिए आए हुए हैं, तो उनके जो फ़ैसले हैं वही हमारे ऊपर नाजिल होने हैं। और जो हमारे सरों के ऊपर अगला वज़ीर-ए-आज़म है वो तकरीबन नवाज़ शरीफ है। अभी तक के हालात और जिस तरह रियासत नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी कर रही है और जिस तरह उनको रिलीफ मिल रहा है, तो उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब को शिफा जो है वो डॉक्टर तो नहीं दे सके, लेकिन पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने उनको शिफा ज़रूर दे दी है डील करके। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में ताकतवर लोग सोचेंगे, पाकिस्तान के लोगों की जो राय है उस राय का जो ताकतवर लोग हैं वो एहतराम करेंगे या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।